हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि हम पॉलिटी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स 2025 डिस्कस कर रहे थे। पार्ट वन में हमने पार्लियामेंट तक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था और ये इस वीडियो का पार्ट टू है जहां पे हम बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। एक एक टॉपिक जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो PYQs को एनालिसिस करके बनाया गया है और मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एम लक्ष्मीकांत से रहने वाले हैं जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन प्रीलिम्स में इस बार पूछा जाएगा वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। सो इन टॉपिक्स को जरूर से करके जाइएगा, अदरवाइज प्रीलिम्स के बाद आप देखोगे कहीं ना कहीं टॉपिक्स यही थे जिनसे क्वेश्चन आया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने पार्लियामेंट तक ऑलरेडी वीडियो बना दिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। आज पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली स्टैंडिंग और एडहॉक कमेटी क्या होता है, एक तो हमें वो डिस्कस कर लेना चाहिए और उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज होती है जिनके बारे में हमें A to Z सारा पता होना चाहिए। कब बना था, पहला बार किसने बनाया था, कितने मेंबर्स लोकसभा से होते हैं, कितने मेंबर राज्यसभा से होते हैं। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री कमिटीज से पिछले 3 से 4 साल में क्वेश्चंस नहीं आए हैं। इस बार 24 में एक एस्टिमेट कमेटी से क्वेश्चन पूछा गया था, बट पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमिटीज और पब्लिक अंडरटेकिंग से क्वेश्चंस अभी तक 5 साल के अंदर नहीं पूछे गए। तो इस बार कहीं ना कहीं हाई प्रोबेबिलिटी लगता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज को अच्छे से कर लीजिएगा। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। ये तो टॉपिक आप मिस करके जाने का रिस्क ले ही नहीं सकते हो प्रीलिम्स के अंदर। तो सबसे पहले आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्वालिफिकेशंस, टेन्योर्स, ओथ प्रोसीजर्स, रिमूवल प्रोसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। एक्टिंग जजेस क्या होते हैं, एडॉक जजेस क्या होते हैं, रिटायर्ड जज क्या होते हैं, कितने आर्टिकल्स में इनके बारे में डील किया गया है। देन ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिट्स जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का और जुडिशियल रिव्यू। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो हमें कंप्लीटली पढ़ के जाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं हर साल क्वेश्चन आता है। 2024 में नहीं पूछा गया था, 2025 में प्रोबेबिलिटी है कि यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये टॉपिक्स तो एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट में भी आपको वही टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस हाई कोर्ट का कैसे होता है, क्वालिफिकेशंस, कौन अपॉइंट करता है यहाँ के जजेस को, प्रेसिडेंट की गवर्नर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ भी कुछ एक्टिंग जजेस होते हैं, कुछ रिटायर्ड जज होते हैं। ओरिजिनल जुडिक्शन का क्या खेल है, रिट्स जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, एपीलेट जुडिक्शन क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हाई कोर्ट से हमें करके जाना है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये दो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक्स है फॉर 2025। किसी दो में से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, या तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से। नेक्स्ट देख लेते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर कई सालों में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का बहुत ही डिटेल स्टडी आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों में इंपॉर्टेंट होता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, स्ट्रक्चर के अंदर भी हमें सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, इन दोनों को बहुत डिटेल में पढ़ना है। सिविल कोर्ट का प्रोसीजर अलग होता है, क्रिमिनल कोर्ट का प्रोसीजर अलग होता है। डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास कौन कौन से पावर होते हैं, जैसे उनके पास भी ओरिजिनल जुडिक्शन होता है, एपीलेट जुडिक्शन होता है। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, लोक अदालत, उसका पावर, परमानेंट लोक अदालत, फैमिली कोर्ट, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 25 में ज्यादा है, क्योंकि अभी तक लोक अदालत से भी बहुत क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, फैमिली कोर्ट से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ग्राम न्यायालय से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो कहीं ना कहीं इस बार 2025 में ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये टॉपिक्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। मैंने खुद प्रीवाईक्यूज को बहुत ज्यादा एनालिसिस किया है, तो एटलीस्ट इन टॉपिक्स को तो आपको करके जाना ही है। कमिंग ऑन टू पंचायती राज। अब पंचायती राज में वैसे तो पूरा का पूरा ही हमें पढ़ना चाहिए, बट अगर टाइम का कमी है तो आप एटलीस्ट मेजर कमिटीज जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी का सजेशंस, अशोक मेहता कमेटी, LM संघवी कमेटी, थंगन कमेटी, इनका मेन रहेगा सजेशंस
कि इन्होंने क्या सजेशंस दिया था। ये सबसे मेन रहेगा कि हमें इनका सजेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, इनके सारे के सारे सेलेंट फीचर्स कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या पावर होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, फाइनेंशियल पावर पंचायत को कौन देता है, ये सारा का सारा सेलिएंट फीचर्स हमें इनके बारे में पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है हमारा 11th शेड्यूल, और इसके अंदर जितने भी 29 फंक्शनल आइटम्स है इनको याद कर लीजिएगा। कोई ना कोई फंक्शन आपको पूछा जाएगा और बोला जाएगा कि ये पंचायत में है कि नहीं। पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंस ऑफ पंचायत, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लीजिएगा, 243D, 243C, फिर 243D 2 बार लिखा गया है बेसिकली, 243G, H, I और K, तो ये 2 बार रिपीट हो गया। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो कि हमें याद रखना है कि इनमें किसमें से डील किया गया है। तो ये तो हो गई बात पंचायती राज में। इसी तरीके से अगर हम आते हैं म्युनिसिपैलिटीज के अंदर, तो म्युनिसिपैलिटीज में भी हमें 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 को बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। इन दोनों को काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर जितने भी टाइप्स के अर्बन गवर्नमेंट होते हैं जैसे म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नोटिफाइड एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट्स, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, बेसिकली कैसे अपॉइंटमेंट होता है, और म्युनिसिपल रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आते हैं। तो ये म्युनिसिपैलिटीज चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें कवर करना है। नाउ मूविंग ऑन टू यूनियन टेरिटरीज, शेड्यूल एरिया एंड स्पेशल पावर्स फॉर सम स्टेट। बहुत सारे लोग जो है इन चैप्टर्स को देखते भी नहीं है, बट आप देखोगे 2024 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूनियन टेरिटरीज के अंदर पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पहले देख लोगे विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यानी कि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 पेज का मात्र चैप्टर है। ये टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक नंबर 8 2 पेज का चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत के अंदर, तो इसको एक बार वंस क्विक रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज स्पेशली विथ रिगार्ड टू आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 शेड्यूल के अंदर भी आर्टिकल 8 शेड्यूल के अंदर जो 6th शेड्यूल है वो इसी से डील करता है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से एरियाज इनके अंदर आते हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। 2 पेज का चैप्टर है, कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा का पूरा। स्पेशल प्रोविजंस टू सम स्टेट्स, वैसे तो काफी सारे स्टेट्स इनके अंदर है, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह भी है, लेकिन हमें जिनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है वो है नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। कहीं ना कहीं मणिपुर वायलेंस, तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि उनके पास क्या स्पेशल प्रोविजंस है, जैसे नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और उनके आर्टिकल्स और क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस है। देन कमिंग ऑन टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में तो आपको एक टेबल क्रिएट कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा मैं बोलूंगा कि अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिमूवल, पावर्स, आर्टिकल्स और किस पार्ट में है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में तो हमें किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन हो, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जीएसटी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो इनका हमें बेसिकली पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर लेना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में तो आपको बेसिकली सारा ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ना होगा। एंड कमिंग ऑन टू नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो इसमें आप नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई और लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 2013, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे तरफ से है जिसको आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। सीबीआई और सीबीआई बहुत ज्यादा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सीबीआई बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेसिक्स पता होना चाहिए, पब्लिक सर्विस और ट्राइब्यूनल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कंप्लीट मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पॉलिटी के, जिनको आप किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते हो। प्रीलिम्स के अंदर जब क्वेश्चन बनेगा तो आप देख लेना इन्हीं टॉपिक्स में से बनेगा। तो ये था हमारा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स का कंप्लीट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।